morning students, you are most welcome to मैथ क्लासेस। आज हम नए चैप्टर की बिगिनिंग करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। उसमें मैं आपको कंस्ट्रक्शन करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो इसका कंस्ट्रक्शन करने के पहले हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने ये रफ डायग्राम ड्रॉ किया है, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और उसका मेजरमेंट लिखते जाएंगे। ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5.5 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर एंड ए डी 6 सेंटीमीटर एंड ए सी जो दिया हुआ है वो है 7 सेंटीमीटर। हमने क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक रफ डायग्राम क्वाड्रिलेटरल का ड्रॉ किया और जो मेजरमेंट यहाँ पर दिए हैं, ए बी का मेजरमेंट लिखा, बी सी का लिखा, सी डी का लिखा, ए डी का लिखा एंड ए सी का, ये हमने मेजरमेंट लिख दिए। कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के पहले हम रफ डायग्राम बनाएंगे। उससे हमको फायदा क्या होगा कि बार बार मेरे को देखना नहीं पड़ेगा और ये जो फिगर है ये पूरी की पूरी हेल्प करेगी कंस्ट्रक्शन करने में। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, 1 and 2। तो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना तो आपको आता है, 7th में भी सीखा है आपने। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो पता चलेगा 1 2 3 4 साइड एंड 1 डायगोनल। इन द केस ऑफ 4 साइड एंड 1 डायगोनल आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ करेंगे एसी। एसी मैंने यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया एसी, और एसी का मेजरमेंट कितना है, 7 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा होगा कि अगर ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का वर्क आप मेरे साथ करें, अपने पास इंस्ट्रूमेंट आप रखें। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एसी ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी स्टडी नहीं करनी है, अब ये जो फिगर है वो मेरे को हेल्प करेगी। अब मेरे को यहाँ पर पॉइंट निकालना है डी। कौन सा पॉइंट निकालना है, डी। तो डी के लिए ए से एक आर्क लगानी पड़ेगी 6 सेंटीमीटर और दूसरी आर्क लगानी पड़ेगी सी से डी 4 सेंटीमीटर और ए से कितना 6 सेंटीमीटर। जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट आपका डी होगा। तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, कंपास लीजिए और 6 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल मेजर कर लीजिए। आपने मेजर किया 6 सेंटीमीटर और हमको ए डी 6 सेंटीमीटर है, तो आर्क आपकी कहाँ से लगेगी 6 सेंटीमीटर। आप कंपास लीजिए और 6 सेंटीमीटर का आर्क इस तरीके से लगा लीजिए। एक 6 सेंटीमीटर का आर्क ये होगा, ठीक है। अब सी से कितना आर्क लगेगा डी के लिए, 4 सेंटीमीटर। अब आप अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर पर सेट करेंगे। सेट करने के बाद कर लीजिए आराम से। सेट करने के बाद हम सी से आर्क लगाएंगे, कितना 4 सेंटीमीटर। ये आर्क हमने लगा दिया 4 सेंटीमीटर। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, डी को ए से ज्वाइन करना है और डी को सी से ज्वाइन करना है। तो हमको ये पॉइंट मिल गया डी। अब उसी तरीके से हम आसानी से पॉइंट बी को फाइंड कर सकते हैं। यानी अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ए से कितना लेंगे हम, 4.5 सेंटीमीटर और सी से कितना
5.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी के लिए 4.5 का आर्क हम मेजर करते हैं। तो आप लोग एक आर्क मेजर करिए, कितना करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर। जो काम मैंने ऊपर किया वही काम करना है आपको यहाँ पर। तो ये मैंने लगाया एक आर्क 4.5 और यहाँ से आर्क कितना लगेगा, 5.5 सेंटीमीटर। आर्क आप हमेशा बड़े लगाइए, अगर छोटे आर्क यूज करते हैं तो हो सकता है कि ये इंटरसेक्ट ना करे। अब हमको पॉइंट बी निकालना है, तो बी के लिए मैंने क्या किया, ए से कितना आर्क लगा दिया 4.5, अब सी से कितना आर्क लगेगा 5.5 सेंटीमीटर। मेजर करिए आप लोग आर्क, और सी से कितना लगाएंगे 5.5। तो ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया, डी या बी, बी हो गया ये पॉइंट। डी आप ऊपर निकाल चुके हैं, ये पहले आपका हो चुका पॉइंट। अब ये मैंने जो वर्क किया था बी पॉइंट के लिए, यहाँ पर आपके दो ट्रायंगल हैं, एक ये है और एक ये है, नीचे का भी मैंने फाइंड किया है, और इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। और बाद में एक काम जरूर करना है, साथ में भी कर सकते हैं, इनके मेजरमेंट भी लिख दीजिए। ये कितना है बेटे 6 सेंटीमीटर, ये कितना था आपका 4 सेंटीमीटर, और ये है 4.5 सेंटीमीटर, और ये है आपका 5.5 सेंटीमीटर। दिस इज द केस ऑफ 4 साइड एंड 1 डायगोनल। इसमें 4 साइड और 1 डायगोनल में हमेशा 2 ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ऊपर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, फिर नीचे ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। बस यही पॉइंट याद रखना है। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल उसी तरीके से है, और मैंने आपको बोला है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले, कंस्ट्रक्शन वर्क करने के पहले का आप रफ डायग्राम बना लीजिए, और जो मेजरमेंट दिए हुए हैं आप उन मेजरमेंट को लिखते जाइए। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है जे यू कितना है बेटे 3.5 सेंटीमीटर, यू एम 4 सेंटीमीटर, एम पी 5 सेंटीमीटर, पीजे 4.5 सेंटीमीटर एंड पीयू 6 सेंटीमीटर। यानी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, पीयू कितना होगा 6.5 सेंटीमीटर। ये सारे मेजरमेंट आप रफ डायग्राम पर लिख लो। तो अब इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, और ये रफ डायग्राम आपको पूरी हेल्प करेगा फिगर का कंस्ट्रक्शन हमें कैसे करना है, और हम जो अननोन पॉइंट है उनको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने ये कहा था 4 साइड 1 2 3 4 एंड 1 डायगोनल। दिस इज द केस ऑफ 4 साइड एंड 1 डायगोनल। तो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप डायगोनल ड्रॉ करिए, और कितने का ड्रॉ करेंगे ये डायगोनल, आप ड्रॉ करेंगे पी यू, और ये इसका मेजरमेंट कितना है 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने डायगोनल ड्रॉ कर लिया। अब मुझे पॉइंट फाइंड करना है एम। आप पहले जे भी फाइंड कर सकते हैं। एम के लिए हमें पी से कितना आर्क लगाना पड़ेगा, ओके। तो फिर क्या करेंगे आप 5 सेंटीमीटर आप अपने कंपास में लीजिए, ओके, और लेने के बाद पी से एक आर्क लगाएंगे। आर्क बड़ा होना चाहिए, कभी कभी छोटे आर्क ड्रॉ कर देते हैं तो वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, आर्क बड़ा लगाइए। अब यू से कितना लेना होगा हमें 4 सेंटीमीटर। तो यू से हम मेजर करते हैं कंपास को 4 सेंटीमीटर, यू को एज ए सेंटर मान के यहां पर एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। तो इन दोनों का जो पॉइंट जो एज ए सेंटर पी से लिया है और एज ए सेंटर यू से लिया है,
इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये आपका पी एम है, इसको ज्वाइन कर दो, इसके बाद एम यू को ज्वाइन कर दो, कर दिया, ओके। अब हमारा पॉइंट बता रहता है जे, हमारा पॉइंट कौन सा बचा, जे। जैसे मैंने एम फाइंड किया था उसी तरीके से पॉइंट हम ये जे फाइंड कर लेंगे। तो जे के लिए पी से कितना आर्क लेना पड़ेगा, 4.5 सेंटीमीटर। तो आपने कंपास में ले लीजिए 4.5 सेंटीमीटर, और ये मैंने आर्क लगा दिया 4.5, ओके। अब उसके बाद यू से कितना लेना पड़ेगा, 3.5। तो यू से हमने लगाया ये 3.5, जो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन किया इंटरसेक्टिंग पॉइंट को और यहाँ पर ज्वाइन किया। अब हम क्या करते हैं, इनकी मेजरमेंट भी जरूर लिखेंगे। ये हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर, और ये 3.5 सेंटीमीटर। मेजरमेंट भी आपको लिखने हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप मेरे साथ कंपास, स्केल, पेंसिल लेकर बैठेंगे और साथ में वर्क करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। नाउ वी एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर जो मेरे को कंस्ट्रक्शन करना है पैरेललोग्राम मोर, और मेजरमेंट दिए हुए हैं, तो हम वही काम करते हैं। एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया मोर का, MORE। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यू नो वेल, वी विल राइट मेजरमेंट OR, वेयर इज OR, 6 सेंटीमीटर, एंड RE कितना बेटे, 4.5 सेंटीमीटर, एंड EO का मतलब क्या हुआ बेटा, EO मीन्स ये, EO कितना है 7.5 सेंटीमीटर, ओके। तो अब आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक क्या, अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेटर, अबाउट द कोऑर्डिनेटर चैप्टर आपका इसके पहले कौन सा था, 3rd। उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो ये 4.5 है तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर हो गया, और ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, ओके। तो फिर वही कंडीशन क्रिएट हो गई, 4 साइड, 1 2 3 4 साइड, 1 डायगोनल। अब तो आपके लिए आसान है। इस केस में मैंने आपको बताया है कि पहले हम क्या करेंगे, डायगोनल ड्रॉ करेंगे, और डायगोनल हमारा क्या है, EO। तो सबसे पहले हम EO को ड्रॉ कर लेते हैं, E एंड O, और इसका मेजरमेंट कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, ओके। अब हमने EO ड्रॉ कर लिया, अब पॉइंट लाना है R के लिए E से कितना आर्क लगेगा, 4.5 सेंटीमीटर, O से कितना लगेगा 6 सेंटीमीटर। तो अब हम पॉइंट R को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर E से कितना आर्क लगेगा, 4 सेंटीमीटर, और O से कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आप आर्क लगा सकते हैं आसानी से। E से कितना आर्क लगाया है आपने, 4.5, साथ में कर सकते हैं काम, और O से कितना लगाया 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा मेरा, R, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं,
आर को ज्वाइन किया, कहो तो इसका मेजरमेंट साथ में भी लिख लो या बाद में लिख लो, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, और उसके बाद किसको ज्वाइन करेंगे, इसको, और ये कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। पॉइंट आर मिल गया। अब हमारा पॉइंट आर मिल गया, अब ये पॉइंट क्या बचा हमारा, एम। तो एम फाइंड करने के लिए ई से कितना आर्क लगेगा, 6 सेंटीमीटर। तो ई से हमने आर्क लगा दिया, मेजर कर लीजिए आप लोग, 6 सेंटीमीटर। ओके, और ओ से कितना लगेगा, 4.5 सेंटीमीटर। कितना बेटे, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया आपका, एम, क्योंकि आर हम ऊपर निकाल ही चुके हैं ये वाला, अब बचा था एम। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ये कर दिया ज्वाइन। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, ई एम, यानी कितना, 6 सेंटीमीटर। ई एम कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद एम ओ या ओ एम, बात वही है, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका बेटे, एम ओ 4.5 सेंटीमीटर। अगर आपका फिगर मेरे से कुछ डिफरेंट बन रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो ये केवल एक आइडिया ले रहा हूँ, ना तो मेरे पास कंपास है ना स्केल है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड पार्ट 4, इसको हम लास्ट में बोलेंगे, 4.1 का क्वेश्चन लास्ट है। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना है रोम्बस बेस्ट, और उसका मेजरमेंट दिया हुआ है बीई, और बीई कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। ईटी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब जो पुराने चैप्टर में आपने रोम्बस के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, वो सारी की सारी चीज़ें ये कंस्ट्रक्शन में यूज होंगी। रोम्बस के बारे में आप जानते हैं, यानी एक क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल साइड इक्वल इज नोन एज रोम्बस। एक क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल साइड इक्वल, इट इज नोन एज ए रोम्बस। तो रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं। तो अगर ये साइड 4.5 है तो ये भी साइड आपकी 4.5 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 4.5 सेंटीमीटर हो गई, और ये भी 4.5 सेंटीमीटर हो गई। तो फिर वही पहले वाला केस आपका क्लियर हो गया। 4 साइड, 1 2 3 4 साइड एंड 1 डायगोनल। हमारा पूरी एक्सरसाइज में आपने देखा होगा 4 साइड एंड 1 डायगोनल। तो आपको मालूम है हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायगोनल क्या करेंगे, टीई ड्रॉ करेंगे। कितने सेंटीमीटर होगा ये टीई, ये टीई हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें कौन सा पॉइंट निकालना है, एस, और एस निकालने के लिए टी से हम कितना आर्क लगाएंगे, 4.5। तो हम मेजरमेंट अपने कंपास में ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। कितना लेंगे, 4.5। टी से हम आर्क लगाएंगे ऊपर की ओर, ये हो गया 4.5। अब मैं चेंज नहीं करना क्योंकि वो भी 4.5 है, तो यहां से आर्क लगा दिया 4.5 और एक आर्क यहां से, और जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम एस बोल देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये एस और टी को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद एस और ई को, ठीक, एस और ई को ज्वाइन कर लिए। अब हमको पॉइंट निकालना है, कौन सा पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकालना है बी। तो बी के लिए भी वही काम करना है,
क्या करना है, अब तो बहुत आसान हो गए होंगे, सेम क्वेश्चन है, 4 साइड एंड 1 डायगोनल। वही एक आर्क ले लीजिए जो आपने पहली मेजर किया है, टी से लगाएंगे, टी एज ए सेंटर 4.5 एंड 4.5, ये दो आर्क हो गए 4.5 एंड 4.5, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा आपका बी। ओके, अब हमको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, तो इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया। अब इसका मेजरमेंट लिख दीजिए, मेजरमेंट कितना है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि 4 साइड एंड 1 डायगोनल के केस में हमको क्या करना है। लेकिन एक बात और याद रखनी है, आपको प्रॉपर्टी प्रॉपर आना चाहिए। अगर मेरे को प्रॉपर्टी नहीं आती तो ये साइड हम नहीं निकाल पाते। इसके पहले हमारा पैरेललोग्राम था, तो प्रॉपर्टी पर विशेष ध्यान देना है आपको। क्या, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में जो दिया हुआ है उसकी सारी प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, वो आपको कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।